हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम बात कर रहे हैं इससे पहले कि हमने आपका बिहार स्पेशल ला रहे हैं समय। इससे पहले हमने बिहार का सामान्य परिचय आपको करा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो प्लीज़ वो क्लास कर लें, उसके बाद ही ये करें कि यहाँ पे चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो पहले वाली क्लास कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आज। और आज हमारा अगला टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और बना भी है। ये टॉपिक के बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और हो सके तो आप साथ में लिखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा, क्योंकि पीडीएफ इतना सहज समझ में ना आए आपको। तो आज हमारा टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। हम पूरी तरह से भौतिक विभाजन को एकदम कंप्लीट पढ़ेंगे और कम से कम समय में पढ़ेंगे। एक टॉपिक आज कंप्लीट होगा, तो हो सके तो इसकी नोट्स बनाते रहिएगा और चीज़ें कंप्लीट हम करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि चीज़ें देखिए नई हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके फिर आपको पढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखिए, हमने मैप बनाए हैं तो पहले आपको थोड़ा सा मैप समझा देते हैं। और आप कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इधर के सारे ज़िले हमने बता दिए थे। तो हम देखते हैं कि इधर आपका क्या पड़ता है। इधर आपका नेपाल पड़ता है, ठीक है, इधर आपका नेपाल पड़ता है, इधर आपका यूपी है और इधर क्या है आपका, इधर आपका झारखंड है, दक्षिण में आपका झारखंड है और पूरब में क्या है आपका, पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में क्या है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल कहाँ है, पूरब में है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हम ये जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि ये आपका हिमालयन वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, हिमालयन वाला क्षेत्र हो जाता है। तो हम जानते हैं ये पूर्वी चंपारण था हमारा, क्या था, ये पूर्वी चंपारण था। पूर्वी चंपारण जिसको हमने बेतिया बोला था, ठीक है, पूर्वी चंपारण क्या था ये, जिसको हमने क्या बोला था, बेतिया बोला था। तो इसमें क्या है, शिवालिक का कुछ अंश आता है। पूर्वी चंपारण में शिवालिक का कुछ अंश आता है, तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे। शिवालिक का कुछ अंश आता है, ठीक है। अब आप मेन चीज़ पे आते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के बलिया से बक्सर से होते हुए गंगा नदी आती है, ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। हम क्या कहेंगे, ये आपकी गंगा नदी है और इधर जाती है। तो हम कहेंगे कि जो गंगा नदी है वो बिहार को दो भागों में बांटती है। तो इधर का साइड देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला जो साइड है आपको, हम इसको उत्तर गंगा का मैदान कह सकते हैं या उत्तर बिहार का मैदान कह सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है, उत्तर गंगा का मैदान। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दक्षिण गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हो सकता है कि आपको क्लियर ना आ रहा हो, तो प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हमने देखी। फिर अब हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हिमालय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं ये इधर से आकर गंगा में मिलती हैं। जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं ये इधर से आकर आपकी गंगा में ये मिलती हैं। ये हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं जो आती हैं, ये गंगा में आपकी मिलती हैं। तो ऐसे समझने के लिए सिर्फ ये देखिएगा। और जो ये दक्षिण क्षेत्र की हैं, दक्षिण के पठार की नदियाँ हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जो पठारी भाग की नदियां हैं, यहाँ से आने वाली नदियां भी आपकी कहाँ से मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं। तो इतनी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। ये वाली नदियां भी आपकी कहाँ मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं। और ये क्या है, देखिए, अब ध्यान से आप देखिए, ये आपका पठारी भाग है, जो ब्लैक से आपका कलर है, ये क्या है आपका पठारी भाग है, ओके, ये पठारी भाग है। और ऊपर ये हमारी गंगा नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप इतनी चीज़ें आपने समझ ली होगी। और अब हम बात करें, इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर का भाग है ये दक्षिण के भाग से थोड़ा सा चौड़ा होता है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये भाग और ये भाग ये ऊंचा होता है और ये बीच का भाग थोड़ा सा आपका क्या होता है, पतला होता है, यानी कि निचला होता है ये। तो ऊपर और ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग ये थोड़ा ऊंचा और बीच का आपका नीचा होता है। और इधर का भाग भी आपका थोड़ा ऊंचा होता है और इधर का नीचा होता है। तो लगभग चीज़ें आप समझ गए होंगे कि गंगा नदी कहाँ से आती है, क्या चीज़ें आती हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक सेकेंड। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो इसको भी देखिएगा, एक सेकेंड। तो इधर का आपका ऊंचा क्षेत्र आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये ऊंचा क्षेत्र हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका नीचा क्षेत्र, निचला क्षेत्र। तो ये चीज़ें हो गई, ये समझ में आ गई। अब ये समझाएंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। हाँ, और एक चीज़ और देख लीजिएगा, हमने नहीं बताया था आपको कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, ये सब कैसे है। तो बिहार का सबसे जो आपका उत्तरी जिला है वो है पूर्वी चंपारण। तो ऊपर लिख देते हैं ऐसे करके, शायद आपको दिख रहा हो। तो पूर्वी चंपारण क्या है, पूर्वी चंपारण आपका है सबसे उत्तरी जिला। और सबसे दक्षिणी जिला आपका क्या है, गया है, ठीक है, गया है। और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है, किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, कैमूर।
ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। हम अभी अगली स्लाइड में भी आपको बता देंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गंगा नदी 2 भागों में बाँटती है और दोनों भाग ऊँचे होते हैं, थोड़ा सा मैदानी भाग निचला होता है और इधर का भाग ऊँचा होता है आपका, इधर का थोड़ा सा निचला होता है। और ये उत्तर गंगा का मैदान है, ये दक्षिण गंगा का मैदान है और शिवालिक का कुछ अंश आपके पूर्वी चंपारण में आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र की नदियाँ भी आकर के मिलती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, पठारी क्षेत्र की भी नदियाँ जो है गंगा में मिल जाती हैं। झारखंड से मध्य बिहार कह सकते हैं, झारखंड, और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि झारखंड से मध्य बिहार में और यहाँ नेपाल से मध्य बिहार में। तो ये चीज़ें हो गई, आप ये चीज़ें समझ गए। अब आप देख रहे होंगे कि कितने भागों में बटा हुआ है हमारा क्षेत्र। जैसे कि हम एक बनाते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, जैसा कि हमने एक भाग ये बनाया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माना कि इधर यूपी है, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और इधर माना कि आपका झारखंड है, ये ठीक है। तो आपका ये मैदानी भाग हो गया, ये मैदानी भाग हो गया, ये पठारी भाग हो गया, ठीक है, ये पठारी भाग हो गया। और ऊपर आपका कौन सा भाग हो गया? ऊपर आपका हिमालयी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऊपर क्या हो गया आपका? हिमालयी क्षेत्र हो गया। तो देखिए कितने भागों में बटा है, ये मैदानी भाग, ये भी मैदानी भाग, तो 1 2 3, यानी कि बिहार जो है का विभाजन हमने कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं। अब हम आते हैं सीधे, ये मैप आप समझ गए होंगे, अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। देखिए बिहार का विभाजन हमने कितने भागों में किया है? देखिए मैदानी भाग एक हो गया आपका, ठीक है, मैदानी भाग होता है, एक पठारी भाग हो गया और एक आपका हिमालयी क्षेत्र हो गया, जो ऊपर है हिमालयी क्षेत्र। तो बिहार का जो विभाजन हमने किया है, भौतिक विभाजन ने किया है 3 भागों में। कौन कौन से भाग आते हैं आपके? एक पर्वतीय तराई क्षेत्र, एक मैदानी भाग होता है और एक पठारी भाग होता है, ठीक है। तो इन 3 भागों में हमने जो है डिवाइड कर दिया है आपके बिहार को। परसेंट देख लेते हैं, लगभग 1% से भी कम आपका क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, 1% से भी कम, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा आपका मैदानी भाग है, लगभग 95 से 96% है, ये मैदानी भाग हो गया। और 3 से 4% आपका पठार पड़ता है बिहार में। ये सारी चीज़ें हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है और बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे उठाए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम जानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्या था? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बारे में जानिए, ये भी जान लीजिए कि इसका हिस्सा कितना है, 1% से भी कम है। तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है? सुमेश्वर श्रेणी आती है आपकी, रामनगर दून आता है और दून घाटी आता है। क्या आता है? सुमेश्वर श्रेणी आती है, रामनगर दून आता है और क्या आता है आपका? दून घाटी आती है। और हम बात करें जो सुमेश्वर श्रेणी है आपकी, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है? बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी है। ये कहाँ पर आती है? पर्वतीय तराई क्षेत्र में आती है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। और इसकी लंबाई भी देख लीजिए, इसकी ऊंचाई भी देख लीजिए, 874 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? तराई क्षेत्र हो गया। तराई क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में इतना ही है, अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कौन सी है? सुमेश्वर श्रेणी है आपकी, रामनगर दून है और दून घाटी। अब हम आते हैं मैदानी क्षेत्र पर। अब देखते हैं मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है उत्तर गंगा का मैदान और एक होता है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। अब यहाँ से हम सुनेंगे तो समझेंगे। इस मैप पे आइए आप, ये मैं 1 मिनट, तो इस मैप पे आप आएंगे तो इस मैप में आप क्या देखेंगे? ये हमारी गंगा नदी थी, हमने देखा था, ठीक है, ये हमारी गंगा नदी हमने विभाजित कर दिया था। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा है? उत्तरी मैदान को हम देखते हैं। उत्तर मैदान में क्या हमने देखा है कि घाघरा गंडक दोआब। क्या देखा है हमने? घाघरा गंडक दोआब। देखिए दोआब का मतलब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे ही हम दोआब कहते हैं। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। और दोआब मतलब क्या होता है? पानी होता है। दोआब मतलब क्या होता है? पानी होता है, यहीं पे लिख देते हैं। दोआब का मतलब क्या होता है? पानी होता है। और जो दोआब का मतलब यानी कि लगभग जो पानी वाला क्षेत्र है 2 नदियों के बीच का, उसी को हम दोआब कहते हैं। तो पहला हमारा क्या है? उत्तर गंगा के मैदान में क्या आता है? घाघरा और गंडक दोआब आता है, और गंडक और कोसी दोआब आता है, और कोसी और महानंदा दोआब आता है। जैसा कि हमने इधर किया कि ये हो गई हमारी घाघरा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी हो गई, क्या हो गई? घाघरा हो गई। और फिर ये हो गई हमारी गंडक, ठीक है, ये हो गई गंडक। फिर क्या आ जाती है? कोसी आ जाती है, फिर आ जाती है महानंदा, ठीक है। फिर ये हो गई कोसी और ये क्या हो गई? महानंदा, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई एकदम फिक्स एरिया नहीं है इसका, तो फिक्स एरिया मत समझिएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा है कि पहला हमारा क्या था? घाघरा और गंडक दोआब। क्या था? घाघरा और गंडक दोआब। तो ये दो आपका क्षेत्र ये है, घाघरा गंडक दोआब का क्षेत्र आपका क्या है? ये है, ठीक है। घाघरा गंडक दोआब का क्षेत्र आपका ये है, और गंडक और कोसी दोआब का क्षेत्र आपका ये है, ठीक है।
ये है, और कोसी और महानंदा दोआब का क्षेत्र आपका ये है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, बस आपको याद ही रखनी है, कोई चीज़ें ऐसे इतनी भी हार्ड आपकी नहीं पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई, हमने क्या देख लिया, घाघरा गंडक दोआब, ये बीच का क्षेत्र ये है, और गंडक और कोसी दोआब के बीच दोआब ये है, और महानंदा और कोसी दोआब ये है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, और ये उत्तर गंगा के मैदान के दोआब क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं, देखिए हमने कोसी महानंदा, गंडक कोसी और घाघरा गंडक, ये चीज़ें देख ली। अब हम आते हैं यहाँ पर दक्षिण गंगा के मैदान पर, ठीक है। तो दक्षिण गंगा के मैदान पर हम आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है हमारा, गंगा और सोन दोआब, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं, गंगा और सोन दोआब क्या होता है हमारा, ये है गंगा और सोन दोआब। ये हमारा यहाँ से क्या आती है, ये सोन नदी आती है, और ये गंगा, तो गंगा और सोन दोआब ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। ये गंगा और सोन के बीच का क्षेत्र ये सोन दोआब हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। क्या है आपका, ये गंगा और सोन दोआब, सोन इधर से आई और ये गंगा में मिली, तो बीच का क्षेत्र जो क्या हो गया, इसका दोआब हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है, मगध का मैदान, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दक्षिण गंगा के मैदान में क्या था, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो ये लगभग हमारा क्षेत्र मगध का मैदान होता है, और ये अंग का मैदान होता है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो चीज़ें आपको और समझ में बेहतर आ जाएंगी। तो हमने ये देख लिया उत्तर गंगा का मैदान, अभी हम एक बार और समझ लेंगे। फिर हम देखते हैं आगे पठारी भाग में। तो पठारी भाग में आपका ये जो पठारी क्षेत्र है, जो ब्लैक से कलर है, ये सारा क्या है आपका पठारी भाग है। ये क्या है आपका पठारी भाग है, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, कैमूर पठार आ जाता है, और अन्य आपकी कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं, राजगीर, खड़गपुर, जमुई और बराबर आदि पहाड़ियाँ आती हैं आपकी। तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से एक बार और देखते हैं। हम बिहार का भौतिक विभाजन 3 भागों में करते हैं, एक पर्वतीय तराई क्षेत्र, दूसरा होता है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा होता है पठारी क्षेत्र। परसेंटेज याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र का आपका परसेंट क्या है, 1% से कम है। मैदानी क्षेत्र का परसेंट है 95 से 96%, और पठारी क्षेत्र का परसेंट है आपका 3 से 4%, ठीक है। हमने देखा कि पर्वतीय या तराई क्षेत्र को हमने के अंतर्गत क्या क्या आती है, सुमेश्वर श्रेणी आती है, जो बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, 874 मीटर जिसकी ऊंचाई है। फिर रामनगर दून है और दून घाटी है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका मैदानी भाग को हमने 2 भागों में बांटा है, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा के मैदान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। जैसे कि घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ये मैप आप कॉपी में बना लीजिएगा। फिर बात करें पठारी क्षेत्र का आता है, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी, राजमहल की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, ये सब पठारी भाग है। तो कैमूर की पहाड़ी, पठार, और अन्य जो आती है राजगीर, खड़गपुर, जमुई और बराबर ये क्या पहाड़ियाँ आती हैं आपकी। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। और मैप में आप देखते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। उत्तर का भाग थोड़ा से ऊंचा होता है किसकी अपेक्षा, दक्षिण की अपेक्षा, और इधर का भाग जो होता है, पश्चिमी भाग आपका ऊंचा होता है पूर्वी भाग की अपेक्षा, और इधर उधर का भाग तो ऊंचा ही होता है। और सबसे दक्षिण में आपका है पठारी भाग, और उत्तर में आपका है हिमालयी भाग, और इधर उधर क्या है आपका मैदानी भाग है। तो ये सारी चीज़ें होगी। और याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से बक्सर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ हमने दोआब को भी देख लिया, मगध का क्षेत्र है, ये अंग का क्षेत्र है, और सोन नदी जो है जब गंगा से मिलती है तो गंगा सोन दोआब बनाती है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ मुख्य चीज़ों पे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब आ जाइएगा यहाँ, थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टर्सरी युग की चट्टानें, क्वार्टनरी युग की चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें। देखिए अब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका ये वाला भाग, ठीक है। सबसे पहले जो ये पठारी भाग है आपका, इसको हम देखेंगे। एक सेकेंड। तो पठारी भाग में हम क्या देखते हैं, सबसे प्राचीन बिहार की अगर पूछी जाए तो सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। ये क्या है, बिहार की सबसे प्राचीन स्थलाकृति। हम यहाँ पर लिख देते हैं बिहार की सबसे, शायद आपको दिख रहा होगा, सबसे प्राचीन स्थलाकृति। बिहार की सबसे प्राचीन स्थलाकृति आपकी क्या है, ये पठारी भाग है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। तो हम बात करेंगे, तो ये जो आपका भाग है, ये आपका ये है आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। आपका भाग क्या है ये, और ये हमारा सबसे प्राचीन है, यानी कि हमारा ये क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। तो हम यहाँ आपका नंबर 1 लिख देते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बिहार की सबसे प्राचीन स्थलाकृति क्या है, तो आपकी क्या है, ये आर्कियन युग या धारवाड़ की चट्टानें हैं, और यानी कि बिहार का दक्षिणी भाग या पठारी भाग है, सबसे प्राचीन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा खनिज कम होता है। तो ये क्या है, पत्थर उत्पादन के लिए, पत्थर उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। पत्थर उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन खनिज थोड़ा सा कम उत्पादित होता है, खनिज थोड़ा सा कम उत्पादित होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी हम लेके आएंगे आपके लिए। तो हम देखते हैं आर्कियन युग में क्या क्या आता है, धारवाड़ की चट्टानें,
ठीक है, आर्कियन युग या धारवाड़ की चट्टानें। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आपके? गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर आदि, ये सारे जिला आते हैं। और इधर जो दक्षिणी जिला आपका क्या क्या छोड़ा गया है? कैमूर और जो आपका रोहतास जिला होता है वो छोड़ा गया है। तो मैप आप समझने के लिए कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इधर आपका कैमूर, इधर कैमूर आ जाता है और इधर आपका रोहतास आ जाता है। तो ये चीज़ें छोड़ गई हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी जिले इधर आते हैं, जितनी भी जगह आती है, जितने भी स्थान आते हैं, वो सारे आपके आर्कियन युग धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत आएंगे। तो गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर आदि, ये सारी चीज़ें। जैसे हमने देखा कि राजगीर की पहाड़ियाँ भी आपकी इधर ही आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। और सबसे प्राचीन स्थलाकृति है ये आपकी। तो याद रखिएगा। तो नंबर 1 पे हमने किसको रखा? आर्कियन युग और या धारवाड़ की चट्टानों को। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अब हम आते हैं अगले भाग पे। अब अगला दूसरे नंबर का हमारा क्या आता है? ये विंध्यन चट्टानें आता है। ठीक है, विंध्यन चट्टानें आएंगी आपके दूसरे नंबर पर। ठीक है, सबसे प्राचीन ये है, दूसरे नंबर विंध्यन चट्टानें हैं। इसके अंतर्गत कैमूर और रोहतास आते हैं। और ये आपकी क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें हैं, याद रखिएगा। तो विंध्यन चट्टानें कौन सी हैं? ये हैं आपकी, किसके अंतर्गत क्या आता है? कैमूर आता है और रोहतास आता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। रोहतास आदि जो मुख्य रूप से हैं उन्हीं का नाम लिखा है हमने, सारे का नाम नहीं लिखा है। तो विंध्यन चट्टानें आपकी क्या आती हैं? दूसरे नंबर पर आती हैं। तो कैमूर या रोहतास आदि इसके अंतर्गत आ जाता है। कैमूर रोहतास इधर ही पड़ता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी दूसरे नंबर पर। तो इस पर दूसरा नंबर लिख लीजिएगा। फिर हम आगे आते हैं, पहले इसको देखते हैं। टर्सरी युग की चट्टानें, ये आएंगी आपकी तीसरे नंबर पे। ठीक है, टर्सरी युग की चट्टानें इसके अंतर्गत क्या आएगी आपकी? सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगी। और सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र जो है आपका, एक सेकेंड, सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है आपका ये है। ठीक है, सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र क्या है आपका? ये है। सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र को भी आप देखिएगा। तो टर्सरी युग की चट्टानें तीसरे नंबर पे, सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र आपका ये आ जाएगा। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर हम बताते हैं आगे। फिर हम आते हैं आगे। तो आगे हम देखते हैं क्वाटरनरी युग की चट्टानों को। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, यानी सबसे नवीनतम जो मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र पूरा आ जाता है चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ये आपका पहले नंबर पे था। ठीक है, पहले नंबर पे आपका पठारी क्षेत्र था। दूसरे नंबर पे आपका ये रोहतास और कैमूर का था। और तीसरे नंबर पे आपका ये था, क्या था? सुमेश्वर की पहाड़ियाँ। और चौथे नंबर पे आपका मैदानी क्षेत्र आता है। तो ये सीक्वेंस आप समझ गए होंगे। टर्सरी और क्वाटरनरी युग की चट्टानें जो है बिहार मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी और बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, अब हम क्या देखते हैं? ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो कैमूर वाला क्षेत्र है आपका, एक सेकंड, ये कैमूर वाला क्षेत्र है, ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चूना पत्थर और खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज। और हमने बात की थी जो दक्षिणी भाग था ये आपका, ये पत्थरों के लिए तो प्रसिद्ध था, पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन खनिज के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन जब आपका बनता है कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र था, तो आप कैमूर का क्षेत्र ही लगाएंगे, जैसा कि अभी हम प्रश्नों से स्पष्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आते हैं दूसरी स्लाइड पर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे जैसा कि टर्सरी युग की चट्टानें, क्वाटरनरी युग की चट्टानें, विंध्यन चट्टानें और आर्कियन युग या धारवाड़ चट्टानें। तो ये सबसे प्राचीन है धारवाड़ चट्टानें। हम देखेंगे कि बिहार की सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। यहाँ पर पत्थर उत्पादन ज़्यादा होता है और खनिज उत्पादन क्या है आपका? कम होता है। और ये पूरा क्षेत्र आपका किसके अंतर्गत आता है? धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत, जैसे गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर और खड़गपुर। फिर हम आते हैं हमारे सबसे प्राचीन से थोड़ा सा नहीं, यानी कि दूसरे नंबर की चट्टानें कौन सा आती हैं? विंध्यन चट्टानें आती हैं। इसके अंतर्गत ये इधर कैमूर और आपका रोहतास आता है। और यहाँ पर खनिज उत्पादन भी होता है, चूना पत्थर उत्पादन भी होता है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं टर्सरी युग की चट्टानें, यानी कि सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र, ये आपका सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है। फिर लास्ट में आता है क्वाटरनरी युग की चट्टानें, जो चौथे नंबर पे है। यह बिहार का मैदानी क्षेत्र आता है, जो सबसे ज़्यादा है आपका मैदानी क्षेत्र। तो ये आ जाता है चौथे नंबर पर, यानी कि सबसे नवीनतम क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम थोड़ा उत्तर का मैदान और दक्षिणी मैदान के में थोड़ा सा अंतर जानेंगे, और जितने भी प्रश्न आए हैं उतने जानेंगे। अब आपके इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, बस 1-2 बार वीडियो देखिएगा, यहाँ से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये कंप्लीट है आपका भौतिक विभाजन। अब हम कल जलवायु लेके आएंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम एक टॉपिक को खत्म करेंगे कम से कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से। तो साथ में आप नोट करते रहिएगा बस। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा उत्तर के मैदान और दक्षिण के मैदान को जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जो उत्तर का मैदान है, ये बाढ़ में थोड़ा बाढ़ का आतंक ज़्यादा रहता है इधर। ठीक है, तो ये बाढ़ थोड़ी ज़्यादा आती है। और जलोढ़ मृदा की यहाँ पर इस भाग में प्रधानता है। उत्तर बिहार के मैदान में जो है जलोढ़ मृदा की क्या है? प्रधानता है। और यहाँ पर खाद्यान्न फसलें अच्छे खासे मात्रा में पाई जाती हैं, यानी खाद्यान्न फसलों की भी मात्रा है किसके? उत्तर मैदान में। फिर बात करें कुछ प्रमुख नदियाँ, जैसे गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, बागमती आदि नदियाँ मैदानी क्षेत्र में हैं।
बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तर मैदानी क्षेत्र में। अब बात करिए कुल क्षेत्र का 62% है आपका, जो उत्तर मैदान का क्षेत्र है तो कुल क्षेत्र का जो है 62% है। अब हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र अवस्थित है, चौर, मन और दियरा, ये सारे क्षेत्र अवस्थित हैं। आप सोचेंगे आप चौर क्या है, मन क्या है, दियरा क्या है। तो चौर क्या होता है, चौर क्या होता है, जब बारिश होती है तो जब बारिश होता है, बारिश के समय में जो थोड़ा सा छिछला पानी भर जाता है, तो बाढ़ के समय में जो छिछला पानी भर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चौर कहते हैं। बाढ़ के समय में छिछला पानी, ठीक है, छिछला पानी। और फिर बात करेंगे मन की, बात करेंगे जैसे कि यहाँ थोड़ा सा पानी भर गया, कहीं ऐसे ऐसे नदियाँ जा रही हैं तो ये मन हो गया। और दियरा क्षेत्र की हम बात करेंगे, दियरा क्षेत्र यानी कि जब चारों तरफ से पानी हो और बीच का कोई ऊंचा स्थान हो तो इसे दियरा कहते हैं। जैसे टापू और द्वीप को हम बोलते हैं तो दियरा उसी को कहते हैं कि चारों तरफ से आपका पानी हो, चारों तरफ पानी हो और बीच में कोई ऊंचा स्थान हो तो उसे हम दियरा कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उत्तर मैदान के क्षेत्र में हम एक बार और जान लेते हैं, बाढ़ थोड़ा ज़्यादा आती है, बाढ़ का आतंक ज़्यादा रहता है, जलोढ़ मृदा की प्रधानता है और खाद्यान्न फसलें भी अच्छी खासी मात्रा में होती हैं, इसकी भी प्रधानता है। गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, बागमती आदि नदियाँ पाई जाती हैं। कुल क्षेत्र का 62% है उत्तर का मैदान और चौर, मन और दियरा क्षेत्र यहाँ पर अवस्थित है। अब हम आते हैं दक्षिण के मैदान क्षेत्र पर, तो इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है। बात करेंगे यहाँ पर बांगर मिट्टी की प्रधानता है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और यहाँ पर बांगर मिट्टी की प्रधानता है। और यहाँ पर क्या होता है, खाद्यान्न फसल के साथ साथ सब्जी भी होती है, मोटा अनाज भी होता है, दलहन आदि चीज़ें होती हैं, ठीक है। खाद्यान्न फसल के साथ साथ सब्जी, मोटा अनाज, दलहन आदि चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। और प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण के मैदान के क्षेत्र की, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फाल्गु नदी, ये सारी नदियाँ क्या हैं, ये दक्षिण के मैदान के क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं, ये भी याद रखेंगे। और टाल क्षेत्र यहाँ पर अवस्थित है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। दक्षिण मैदान क्षेत्र को एक बार और देख लेते हैं। ये जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है, बांगन मृदा की प्रधानता है, खाद्यान्न फसलों के साथ साथ सब्जियां, दलहन और क्या होती हैं चीज़ें, मोटा अनाज भी होता है इधर, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फाल्गु आदि नदियाँ पाई जाती हैं। टाल क्षेत्र भी अवस्थित है इधर। तो ये आपका हो गया उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान के बारे में हमने जान लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को देखें, उन क्वेश्चन का जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है, अच्छे से समझा है चीज़ों को, तो उन प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। थोड़ा सा हम टाइम देंगे उसमें और आप अपने हिसाब से उसको सोचिएगा, बाकी तो हम बता ही देंगे आपको। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीपीएससी में आपके पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जितने हमने लिखे हैं, 5-6 प्रश्न, ये सारे आपके बीपीएससी में लिखे गए हैं। हम हर चैप्टर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्या है, बिहार में, ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस आपके समझने भर का क्वेश्चन लिखा है। हमने लिखा पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से भू आकृति, ठीक है, ये ऐसे भू आकृति की दृष्टि से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है, ठीक है। बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है, तो हम क्या देखते हैं, भू आकृति की दृष्टि से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है। जैसे हमने माना ये बिहार है, ये उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में हमने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। जब तराई क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र हमने बताया था तो आपको बताया था कि इसके अंतर्गत कौन सी आती है, सोमेश्वर की पहाड़ी आती है। तो जाहिर सी बात है कैमूर तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कैमूर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कैमूर होगा नहीं, राजगीर की पहाड़ियाँ नीचे आ जाएंगी, नवादा भी इधर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि भू आकृति की दृष्टि से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा है, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैमूर पठार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। जब हमने आपको बताया था कि कैमूर पठार जो है आपका, ये जो आपका कैमूर पठार है यहाँ पर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमने कहा था आपका, देखिए, क्या तांबा के लिए प्रसिद्ध है हमने बताया था, नहीं बताया था, चूना पत्थर नहीं बताया था, लिथियम बॉक्साइड इसके लिए नहीं बताया था, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर और खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यही बोला था। तो चूना पत्थर हम सही टिक कर देंगे। और ये दक्षिणी भाग जो हमने ये बताया था, ये हमने पत्थर उत्पादन के लिए बताया था। जो दक्षिणी भाग था आपका, ये पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने क्या देखा, कैमूर पठार जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम घेर देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, देख लीजिएगा कि हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन मिले हैं, तो ऐसे ही शायद आपको आगे एग्जाम में भी मिले देखने को। फिर अगला हम क्या देखते हैं, बिहार में देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना क्षेत्र कौन सा है। क्या हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत पुराना क्षेत्र कौन सा है, तो जब हमने आपको ये बताया था अभी, तो ये कैमूर का छोड़ दीजिए, इधर का क्षेत्र हमने बताया था कि सबसे प्राचीन है, पहले नंबर पे आता है। और इधर आपका क्या क्या आता था,
क्या रोहतास का पठार आता था? नहीं आता था। रोहतास का पठार इधर आता था आपका। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ आपकी इधर आ जाएंगी, ये भी दक्षिण में नहीं आएंगी आपकी। फिर बात करें उत्तर गंगा का मैदान, तो ये आपका बीच का मैदान था। बसता क्या है आपका? खड़गपुर की पहाड़ियाँ, यानी कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ इधर आ जाए, जैसा कि हमने इधर बताया कि खड़गपुर, राजगीर, गया, मुंगेर, ये सारी चीज़ें क्या आपकी थी? आपकी दक्षिण भाग में थी। आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन वहीं से बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बने हैं। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर? गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर, ये सारी चीज़ें आपकी दक्षिण में हैं। तो निम्नलिखित में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार में बात करें तो अपेक्षाकृत पुराना क्षेत्र कौन सा है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो हम देखते हैं पुरानी जो जलोढ़ मृदा हमारी पाई जाती है, लगभग ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस मैप की, तो हमने बात की थी पूर्णिया यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, पूर्णिया यहाँ पड़ता है आपका, पटना लगभग यहाँ पड़ता है, और बाकी दक्षिणी भाग में ये गया और ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन देखिए, पटना और गया को छोड़ते हैं, पूर्णिया और गया होगा क्या कि दक्षिणी क्षेत्र में है? पूर्णिया नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम काट देते हैं। पूर्णिया और पटना, देखिए पूर्णिया यहाँ पर आ गया और पटना हो गया, तो ये भी क्षेत्र गलत हो जाएगा। दरभंगा और पूर्णिया, ये भी क्षेत्र गलत हो जाएगा आपका। बचता है आपका पटना और गया, ये आपका हो जाएगा सही आंसर कि पुरानी जो है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहाँ पर आपका पाया जाता है? पटना और गया में। लगभग पटना आपका यहाँ आ जाता है, गया इधर सब आ जाता है दक्षिण भाग में। तो ये मिलाकर आपके पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर आगे हम देखते हैं बिहार में, हम देखेंगे भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? ये सबसे प्राचीन हो गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया, और सबसे नवीनतम क्या हो गया आपका? मैदान हो गया। हमने क्या बताया था? सबसे नवीनतम आपका क्या हो गया? मैदान हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि दक्षिण पूर्व धारवाड़ सैल होगी, नहीं होगी सबसे नवीनतम। पठारी भाग होगा, नहीं होगा। बिहार का मैदान आपका सबसे नवीनतम होगा, ये चीज़ आप देखिएगा। बिहार का मैदान जो है आपका सबसे नवीनतम होगा, जैसा कि हमने इधर आपको बताया था। क्या दक्षिण पश्चिमी विंध्य सैल होगी सबसे नवीनतम? ये भी नहीं होगी। और नॉट और एक से अधिक आंसर की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया आपका भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम क्षेत्र आपका बिहार का मैदान है, और सबसे प्राचीन है धारवाड़ की चट्टानें, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? हमने यहाँ देखा था, यहाँ देखा था, यहाँ क्या था? सबसे घना पतझड़ वन यानी कि पर्वतीय क्षेत्र आपका यही था। तो क्या हो जाएगा? गया, क्योंकि आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ पतझड़ वन पाए नहीं जाएंगे। कैमूर आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ भी नहीं पाए जाते हैं। नवादा भी आपका इधर ही नहीं पाए जाते हैं। और तब ये पाए जाते हैं पश्चिमी चंपारण में। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है? पश्चिमी चंपारण में आपके जो है सबसे अधिक बिहार में घने पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, लेवल के भी क्वेश्चन थे और अच्छे भी क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं गए होंगे, आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो अच्छे से मैप हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो देख लीजिएगा। हमारी टेलीग्राम आईडी क्या है? टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर शालिनी, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हैं, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। भू आकृति बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा है? सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा है। कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना भाग कौन सा है? खड़गपुर, यानी कि धारवाड़ का क्षेत्र। खड़गपुर, गया, कैमूर और राजगीर, ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो सबसे पुरानी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहाँ पाया गया है? पटना और गया में। फिर हम बात क्या करेंगे यहाँ पर? भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम क्षेत्र आपका बिहार का मैदान है। फिर बात करेंगे सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि इधर का क्षेत्र का पर्वतीय और तराई क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। देखिए क्लास समझ में तो आपको आई होगी, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगी है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, मेरे लिए भी नहीं है, बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ के आपको पढ़ानी पड़ती हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका भी साथ देंगे, और आपका जल्दी से जल्दी हम पूरा करेंगे। जैसा कि हमने आज एक ही क्लास में हम एक टॉपिक पूरा करते हैं, एक ही क्लास में एक टॉपिक पूरा करेंगे, और ज़्यादा टॉपिक, बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको लाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि तो पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, इसको भी देखिएगा, अगली क्लास भी आपको अच्छे से मिलेगी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी लाएंगे। थोड़ा सा इधर बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा 1-2 दिन, बाकी रेगुलर आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की और एक आपको बिहारी स्पेशल की। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल पर और हमारा सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे से हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कम समय में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।